रिजल्ट में कितना समय लगेगा, फिजिकल का अनुमान बता दीजिए। बेटा रिजल्ट जो आएगा मेरा अपना आराम से लग जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जैसे आपका 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता कि 20 से 30 मार्च से पहले रिजल्ट आ पाएगा। मेरा अपना अनुमान है कि 20 से 30 मार्च के बीच रिजल्ट आ जाएगा, अगर ये बहुत जल्दी करता हूं, ठीक है। ऐसा एक अनुमान है, अप्रैल में भी जा सकता है, पर ये बहुत जल्दी करे तो इस दौरान दे पाएंगे। 20 से पहले कोई चांस नहीं है, 20 मार्च से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पूछना चाहो कि सर फिर फिजिकल, तो इसके बाद इनका काम फिजिकल का ही रह जाता है, लेकिन उसमें एक प्रोसीजर है कि सब बच्चों के जो पास हुए हैं, कट ऑफ में आए हैं, उन सबका डोजियर भेजना पड़ता है फिजिकल ग्राउंड पे, उन सब की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इस प्रोसेस में भी कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मई जून में ही आपके फिजिकल होंगे जाके, बड़ी गर्मी में इस बार फिजिकल देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और 100% ये बात है, मेडिकल फिजिकल सारी कट ऑफ लगा के आपकी जो ज्वाइनिंग इस बार होने वाली है वो जरूर अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग ये करवाने वाले, ठीक है, क्योंकि इनको दिसंबर तक हर हाल में ज्वाइनिंग देनी ही देनी है, तो इनका टारगेट अक्टूबर तक जरूर होगा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट्स के जवाब मिल गए। अब एक मेन पॉइंट है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो इसके लिए बच्चों कोई ऐसे ही फालतू में आंकड़े तो मैं लाऊंगा नहीं आपके लिए। मैंने एक आरटीआई लगाई, शायद आपको बहुत कम दिख रही होगी, ये कुछ अच्छे से तो वहां से कुछ आया नहीं। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी जीडी एग्जाम 2022, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन पूछा। हाउ मेनी फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन एसएससी एमटीएस 2022, ये भी मैंने पूछ लिया कि अब तक कितने फॉर्म भर गया, येट लगा दिया बाद में। व्हेन विल बी रिलीज्ड ऑफिशियल आंसर की फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, यानी ये जो आज ही का क्वेश्चन है कि कब तक ये जवाब आने वाला नहीं है आंसर वाले का, तो वही हुआ भी है। तो इन्होंने आज ही लगाई है मैंने, और आज ही रिप्लाई 2 पॉइंट्स पे आ गया, 2 और 3। पॉइंट 2 का रिप्लाई कि हाउ मेनी फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन एसएससी एमटीएस, तो इन्होंने बोला है रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक, तो मतलब विद द सीपीआई। पॉइंट जो 3 है, व्हेन विल बी रिलीज्ड ऑफिशियल आंसर की, तो पॉइंट 3 पे इन्होंने बोला है सीपीआई हैज नो इन्फॉर्मेशन, यू मे विजिट वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट द रेगुलर इंटरवल, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने बोला है रेगुलर इंटरवल पर विजिट करते रहिए, इस पर डाल दी जाएगी जब भी आपकी आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, ठीक है। और बच्चों पहले पॉइंट पर अभी जवाब नहीं आया है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, 2 पॉइंट्स पे जवाब आए हैं, पॉइंट 3 और पॉइंट 2 पर। इसका जवाब होपफुली कल आ जाए, या मैक्सिमम तो 30 डेज का टाइम होता है इनके पास। आज ये लगाई है, तो मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मन में मतलब आपके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है सर, सबसे बड़ी जिज्ञासा रहती है कट ऑफ की, सबसे बड़ी जिज्ञासा। जैसे जिज्ञासा शांत होती है कि ओहो ठीक है, कि अब रिजल्ट कब आएगा। बाबू सुनिए, क्या है कि ये एक तो राज्यवार आता है पहली चीज, दूसरी बार राज्य में वैकेंसी कितनी है वो उसके हिसाब से, फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, और फिर फोर्स, किस फोर्स की कितनी वैकेंसी है। तो इसका जो बेसिक है कंप्यूटराइज्ड है, सबसे अच्छा ये, अगर वैसे होता तो बहुत टाइम लगता, बट कंप्यूटराइज्ड होने से इसमें रिजल्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है, मतलब थोड़ा कम समय लगता है, बट क्योंकि रिजल्ट कई प्रकार से बनता है कैटेगरी वाइज। फिर सुनो, सबसे पहले फोर्स देखी जाती है, फोर्स कौन सी है, जैसे सीआईएसएफ, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है सीआईएसएफ की, फिर किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, सामान्य जिला, बॉर्डर जिला, नक्सल जिले की कितनी है, महिला पुरुष के लिए कितनी है, डब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी एसटी एसटी इनके लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। तो मतलब कई सारी वो हो जाती है, तो रिजल्ट इसलिए थोड़ा लेट होता है। कट ऑफ के लिए आपको बहुत अच्छे से कोशिश करके, मेरा विचार है भगवान करे आपको कट ऑफ में उससे कमी दे, और आप सब लोग दौड़ मारने जाएं, और केवल दौड़ ना करें, आप सभी लोग फाइनल 40,000 के करीब बच्चा वैकेंसी है। कितने घरों में खुशियां आएगी, कितने माता पिता का बोझ उतरेगा आप जानते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, कि आप में से बहुत से लोग जो दौड़ के बारे में कम मतलब इसके ज्ञान रखते होंगे कि भाई कितनी है, फिर से एक बार मैं बता दूं। इसमें सबसे पहले जैसे रिजल्ट आता है, पहले जो कट ऑफ लगेगी वो दौड़ भाग वाली लगेगी, और ये जो कट ऑफ होती है ये जनरल कट ऑफ से थोड़ी सी कम होती है, मतलब जो फाइनल कट ऑफ होती है लगभग 8-8 नंबर का अंतर आ जाता है। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़, याद रखना 24 मिनट में 5 किलोमीटर टफ होती है, आसान दौड़ मत समझना, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, समय का ध्यान भी रखना होता है 24 मिनट। तो आपको फिर मेरिट लगेगी एक और, ये फाइनल मेरिट होगी, इसके बाद में मेडिकल होता है, ठीक है भैया। तो इस तरह से मार्च के महीने में पूरी उम्मीद है, लेकिन अब आप दौड़ भाग कर रहे होंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा अपने आप पे नहीं, सिन पेन वगैरह हो तो कई सारे हर गांव में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने दौड़ भाग मारी हुई है। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको फिजिकल के कोच आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको कई सारी मतलब अपनी एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताते हैं। तो आप भी मतलब सबकी नहीं सुननी, किसी एक को फॉलो कर लो कि भाई सिर पेन क्या होता है, कैसे उसको ठीक करें, दवाइयां वगैरह कुछ मत खाना। मैं कह रहा हूं घर के खाने पीने से सब कुछ अच्छा होता है। आप सब गांव देहात किसानों के परिवार बच्चों, किसान परिवारों के बच्चे हो, घी दूध ये सब सबके घर में होता होगा। घी दूध
मेरी कुछ डाइट इस प्रकार की थी, देखो मैं खूब कमजोर सा लगता हूं, मेरा 4 किलो वजन दौड़ते में बढ़ गया था, इतना खिलाया था माता जी ने। जबकि दौड़ में वजन कम होता, ऐसे मुंह बन जाता है, गाल पिचक जाती है, अच्छे अच्छे दौड़ा के। मेरे चाचा जी होते थे, अभी भी है, मतलब वो आर्मी में लगे, मैंने उनको सामने देखा, खूब दूध दही, मतलब फिर भी क्योंकि आर्मी की तो और टफ हो जाती है, तो उनके मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो पड़ता है लोड दौड़ का। तो कि सुबह बस जब दौड़, सुबह हल्का सांस बनाने के लिए सुबह जाता था, थोड़ा बहुत केला वेला खा लिया, फ्रेश व्रेश होके एकदम केला खा के फिर उससे दौड़ रहे, आके अध चली दही, दही एक तो दही होती है, दही को थोड़ा सा चला दो तो ना तो वो छाछ बनती ना वो अध चली दही कहते हैं, उसमें पुदीना की चटनी वटरी मिला के काला नमक, उससे पीना। उससे पहले जो बादाम रात को भिगो के उसका वो लस्सी सी पीनी, फिर रोटी दे देनी 10 बजे के करीब, फिर दोपहर में दूध, फिर शाम को दौड़ भाग करके आके रोटी, फिर रात को दूध। अच्छी डाइट से आप लोग इससे निकल सकते हैं, तो मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोग आगे के लिए क्या करें, तो आगे के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आपके समझ, दिल्ली पुलिस भी आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 37,000